हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच हमारा ये वीड मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है उसका आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हर्बिसाइड्स के बारे में। हम लोग पढ़े थे कुछ हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स। देन आफ्टर हमने पढ़ा था एडजुवेंट, सरफेक्टेंट क्या होते हैं। ओके, उसमें कुछ और भी अभी टॉपिक है जैसे सेफनर हो गया, ये सब क्या होता है उसके बारे में भी हमें पढ़ना है आज। और अभी का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, फिर हमने हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, अभी का जो हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे बायो हर्बिसाइड के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट टॉपिक है वीड मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, बायो हर्बिसाइड्स एंड देयर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, मतलब बायो हर्बिसाइड्स क्या होते हैं और उनका एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ हम लोग। जैसे पहले क्या लिखा हुआ है, बायो हर्बिसाइड या माइक्रो हर्बिसाइड इज अ बायोलॉजिकली बेस्ड कंट्रोल एजेंट फॉर वीड्स। ये एक ऐसे हर्बिसाइड होते हैं जो मतलब ये बायोलॉजिकली बेस्ड, ये बायोलॉजिकली इनको कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं वीड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ऐसे हर्बिसाइड्स जो बायोलॉजिकली तैयार किए जाते हैं, ठीक है, किसको, वीड को कंट्रोल करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, बायो हर्बिसाइड या माइक्रो हर्बिसाइड। आगे क्या लिखा हुआ है, बायो हर्बिसाइड्स में बी कंपाउंड्स ड्राइव्ड फ्रॉम माइक्रोब्स such as fungi, bacteria, viruses or protozoa or phytotoxic plant residues, extracts or single compounds derived from other plant species। बायोहर्बिसाइड्स किस प्रकार के कंपाउंड होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो किसी भी प्रकार के माइक्रोब्स से, जैसे फंजी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फाइटोटॉक्सिक प्लांट रेजिड्यू हो गया, उनके एक्सट्रैक्ट या उनके कंपाउंड से ड्राइव करके बनाए जाते हैं। ठीक है, उनके एक्सट्रैक्ट से या उनके जो भी प्लांट स्पीसीज होते हैं, ठीक है, तो जो भी कंपाउंड ड्राइव किए जाते हैं उनसे क्या किए जाती हैं, उनसे ड्राइव करके उनसे उस माइक्रोब्स के थ्रू बायोलॉजिकली वो हर्बिसाइड बनाए जाते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ये ऐसे कंपाउंड है कि जो किससे ड्राइव होते हैं, माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स बोले तो फंजी, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ हो गए, फाइटोटॉक्सिक प्लांट रेजिड्यूज हो गए। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट और सिंगल कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम अदर प्लांट स्पीसीज। ठीक है, इन सब माइक्रोब्स इन माइक्रोब्स के थ्रू भी क्या जो कंपाउंड ड्राइव हो रहे हैं, बन रहे हैं, उनके थ्रू उनसे भी क्या कर रहे हैं हम लोग, ये बायोहर्बिसाइड्स बायोलॉजिकली बना रहे हैं। या कुछ अलग अदर प्लांट स्पीसीज भी हैं, उनके प्लांट स्पीसीज से भी कुछ एक्सट्रैक्ट या सिंगल कंपाउंड्स जो ड्राइव हो रहे हैं, उनके थ्रू भी जो हम बायोहर्बिसाइड्स बना रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं जो हम बायोलॉजिकली तैयार कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बायोहर्बिसाइड बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। कुछ हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हिस्ट्री ऑफ बायोहर्बिसाइड्स। इन द 1950s द रशियंस मास प्रोड्यूस्ड द स्पोर्स ऑफ अल्टरनारिया कस्क्यूटा सीडे एंड अप्लाइड देम टू द पैरासिटिक वीड डोडर कस्क्यूटा स्पीसीज। 1950 में रसिया में वहाँ के लोग ने क्या किया, लार्ज स्केल पे अल्टरनारिया कस्क्यूटा सीडे का स्पोर्स का प्रोडक्शन किया और वो लोग उसको बायोलॉजिकली किस वीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए, पैरासिटिक वीड डोडर कस्क्यूटा स्पीसीज को कंट्रोल करने के लिए। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला क्या है आपका, कस्क्यूटा स्पीसीज है, और ये अल्टरनारिया कस्क्यूटा सीडे देख सकते हैं क्या है, ये आपका इंसेक्ट है। तो इसके ये अल्टरनारिया कस्क्यूटा सीडे के को क्या स्पोर्स को उन लोगों ने प्रोडक्शन किया, उससे क्या किए वो लोग कि पैरासिटिक वीड ये डोडर कस्क्यूटा स्पीसीज को कंट्रोल करने के लिए अप्लाई किया सबसे फर्स्ट टाइम। मतलब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि बायो हर्बिसाइड्स का सबसे पहले कहाँ पे यूज़ हुआ था, किस पैरासिटिक वीड के लिए हुआ था। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि स्पोर्स ऑफ अल्टरनारिया कस्क्यूटा सीडे एंड किसके कंट्रोल करने के लिए हुआ था, कस्क्यूटा स्पीसीज डोडर प्लांट के लिए। आगे क्या लिखा हुआ है, इन 1963 द चाइनीज मास प्रोड्यूस्ड अ डिफरेंट फंगस। चाइनीज लोगों ने किस चीज़ का प्रोडक्शन किया, कौन सा फंगस का, कोलेटोट्राइकम गोलियम एस्पोरियोइड्स। ठीक है, फ्यूजारियम स्पीसीज कस्क्यूटे। चाइना के लोगों ने क्या किया, एक कोलेटोट्राइकम
गोलियस प्रोवाइड्स का क्या किया, उन्होंने फंगस का प्रोडक्शन किया, ठीक है। और उन लोगों ने भी किसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया, सेम वीड, वही कस्कुटा स्पीसीज को कंट्रोल करने के लिए इस बायो हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल किया। दे कॉल्ड देयर माइक्रो हर्बिसाइड लूबाओ एंड एन इम्प्रूव्ड फॉर्मुलेशन एंड इज स्टिल इन यूज टुडे। और उन्होंने ये जो कोलेटोट्राइकम गोलियोस्प्राइड्स जो का प्रोडक्शन किया, जो उन्होंने माइक्रो हर्बिसाइड यूज़ किया, उसे उन्होंने दूसरा नाम क्या दिया, लुबाओ। और इसको ये आज भी अपने देश में यूज़ किए जाते हैं उस वीड को कंट्रोल करने के लिए, कोलेटोट्राइकम गोलियो एस्कोरियोड्स फ्यूजेरियम स्पीसीज कस्कुटे, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ प्रोडक्ट है उनमें क्या कंटेंट होते हैं और वो किस वीड को ये टारगेट करते हैं, उससे रिलेटेड है। पहला क्या प्रोडक्ट, ये क्या है, ये सब बायो हर्बिसाइड के नाम है, माइक्रो हर्बिसाइड के नाम है, ठीक है। डिवाइन जैसे कंटेंट, इसमें क्या रहते हैं, मतलब ए लिक्विड सस्पेंशन ऑफ फंगल स्पोर्स ऑफ फाइटोप्थेरा पाल्मिवोरा कोजेज रूट रॉट। ये फाइटोप्थेरा पाल्मिवोरा का इसमें कंटेंट रहता है डिवाइन में, ठीक है। और ये जो कि क्या करता है, रूट रॉट डिजीज कॉज करता है। तो इसके स्पोर्स से तैयार किए जाते हैं हर्बिसाइड, जो किस वीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्ट्रेंगल वाइन मोरेनिया ओडोराटा, ठीक है। ये वीड है, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है मोरेनिया ओडोराटा सिट्रस प्लांट में, ठीक है। कोलेजो, ये हर्बिसाइड बायो हर्बिसाइड का नाम है। वेटेबल पाउडर कंटेनिंग फंगल स्पोर्स ऑफ कोलेटोट्राइकम गोलियस प्रोवाइड्स कॉजेज स्टेम एंड लीफ ब्लाइट। ये कोलेटोट्राइकम गोलियस प्रोवाइड ये फंगल डिजीज होते हैं जो क्या करते हैं, स्टेम एंड ब्लाइट डिजीज लीफ ब्लाइट को कॉज करते हैं। बट इनके स्पोर्स से, इनके फंगल स्पोर्स से क्या तैयार किया जाता है, बायो हर्बिसाइड तैयार किया जाता है, जो कि किस वीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, जॉइंट वेज एस्कियोमोन वर्जिनिका इन राइस और सोयाबीन, ठीक है। और ये क्या है, बाइपोलरिस, ये हर्बिसाइड का नाम है, जो कि किस चीज़ का सस्पेंशन से बना जाता है, फंगल स्पोर्स ऑफ बाइपोलरिस सोर्गिकोला, सोरगम में जनरली पाए जाते हैं, जो जॉनसन ग्रास सोरगम हाइपेंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बाइलोफोस, ये बायो हर्बिसाइड का नाम है, माइक्रोबियल टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड एज फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिकस, ठीक है। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिकस के स्पोर्स फर्मेंट करके, प्रोडक्ट को फर्मेंट करके, इनको फर्मेंटेशन करके ये बायो हर्बिसाइड को तैयार किया जाता है, ठीक है। और ये किस नॉन स्पेसिफिक जनरल वेजिटेशन, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, जनरल वेजिटेशन को कंट्रोल करने के लिए इस बायो हर्बिसाइड का यूज़ किया जाता है। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये क्लियर हो रहे हैं ये क्या है, बायो हर्बिसाइड के नाम है और उनमें क्या कंटेंट होते हैं और किस वीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये आपके सामने है। आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स, यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हमने पढ़ा बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम, इंसेक्ट, डिजीज ऑर्गेनिजम्स, हर्बीवोरस, फिश, स्नेल्स और इवन कॉम्पिटिटिव प्लांट्स फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि डिजीज हो गया, ठीक है, डिजीज हो गया आपके, कोई भी इंसेक्ट हो गया आपका, ठीक है, हर्बीवोरस, फिश, स्नेल्स, इवन कॉम्पिटिटिव प्लांट, उसको हम लोग यूज़ करते हैं वीड को कंट्रोल करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। इन बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एरेडिकेट वीड्स बट वीड पॉपुलेशन कैन बी रिड्यूस। मतलब बायोलॉजिकल तरीके से क्या है, वीड को पूरी तरीके से हम इरेडिकेट तो नहीं कर सकते हैं, बट क्या है, वीड के पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है। दिस मेथड इज नॉट यूजफुल टू कंट्रोल ऑल टाइप्स ऑफ वीड्स, इंट्रोड्यूस्ड वीड्स आर बेस्ट टारगेट फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल। और दिस मेथड इज नॉट, ये जो मेथड है सारे प्रकार के वीड को कंट्रोल करने के लिए तो सही नहीं है, बट जो इंट्रोड्यूस्ड वीड होते हैं, जो दूसरे देशों से अपने देश में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। कुछ हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं। लिस्ट हार्म टू द इन्वायरमेंट, इसके क्या है, बायोलॉजिकल हर्बिसाइड के हमारे इन्वायरमेंट के लिए लिस्ट हार्म होते हैं, कम नुकसान पहुँचाते हैं, नो रेजिडुअल इफेक्ट, इनके कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होते हैं, रिलेटिवली चीपर एंड कंपैरेटिवली लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, ठीक है, चीपर होते हैं, इनके जो इफेक्ट होते हैं लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होते हैं। इट विल नॉट अफेक्ट नॉन टारगेटेड प्लांट्स एंड सेफर, ये जो क्या है, ये नॉन टारगेटेड प्लांट को अफेक्ट नहीं करते और ये यूज़ करने के लिए सेफ होते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, डिमेरिट्स, मल्टीप्लिकेशन इज कॉस्टलियर, इनको थोड़ा बनाने में क्या होता है, कॉस्टली होते हैं, ठीक है। कंट्रोल इज़ वेरी स्लो, जो इनका कंट्रोल करने का जो तरीका है वो थोड़ा इसका स्लो प्रोसेस है। सक्सेस ऑफ कंट्रोल इज़ वेरी लिमिटेड, जो इसको जो सफलता हुआ है कंट्रोल करने में बहुत ही एक लिमिटेड लेवल तक है। एंड वेरी फ्यू
वेरी फ्यू होस्ट स्पेसिफिक बायो एजेंट्स आर अवेलेबल एट पर। बहुत ही कम स्पेसिफिक बायो एजेंट्स प्रेजेंट है जिससे कि हम कोई बायो हर्बिसाइड्स, माइक्रो हर्बिसाइड्स को तैयार कर सकते हैं कोई वीड को कंट्रोल करने के लिए। आगे आप यहाँ देख सकते हैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो भी हमने पीछे पढ़ा था। लार्वा ऑफ कोक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम मोथ बोरर कंट्रोल प्रिकली पियर ऑप्यूलिया स्पीसीज। ये आप वीड देखे होंगे, प्रिकली पियर ऑप्यूलिया स्पीसीज है। और ये क्या है? कोक्टोब्लास्टिस ऑक्टोरम, ये लार्वा है, ठीक है, मोथ बोरर जिसका देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होते हैं? द लार्वा टनल थ्रू द प्लांट्स, मतलब एक तरह से क्या टनल बनाते हैं, सुरंग बनाते हैं, उसके थ्रू क्या प्लांट्स में इनसे इंटर करते हैं एंड डिस्ट्रॉय इट। इन इंडिया इट इज़ कंट्रोल्ड बाई कोचिनियल इंसेक्ट्स डैक्टिलियोपियस इंडिकस एंड डैक्टिलियोपियस टोमेंटोसस, ठीक है। तो ये जो कोक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम जो मोथ बोरर है, ये किस वीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? प्रिकली पियर ऑप्यूलिया स्पीसीज देख सकते हैं। और भारत में इट इज़ कंट्रोल, और इंडिया में ये किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? डैक्टिलियोपियस इंडिकस एंड डैक्टिलियोपियस टोमेंटोसस, ठीक है। यहाँ पे सामने है यह चीज़। बायो हर्बिसाइड्स के कुछ एग्जांपल है, कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे क्या लिखा हुआ है? लेंटेना कैमरा इज कंट्रोल्ड बाई लार्वा ऑफ क्रोकिडोसेमा, ठीक है, क्रोकिडोसेमा के लार्वा से लेंटेना कैमरा को यूज़ किया जाता है कंट्रोल करने के लिए। लेंटेना अ मोथ बोरर इनटू द फ्लावर सिस्टम ईट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। क्या करते हैं? वो फ्लावर में इंटर करता है, उसके स्टेम में और फ्लावर को खा जाते हैं, इस वजह से क्या उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कस्कूटा स्पीसीज इज कंट्रोल्ड बाई मिलाना ग्रोमाइजा पॉड फ्लाई कस्कूटा स्पीसीज को हम मिलाना ग्रोमाइजा पॉड फ्लाई के थ्रू भी क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। साइप्रस रोटुंडस को कैसे कंट्रोल करते हैं हम? आप यहाँ देख सकते हैं लेंटेना कैमरा वीड है, और ये कौन सा वीड है आपका? ये क्रोकिडोसेमा लेंटेना, ठीक है। ये इंसेक्ट का नाम है। इसका लार्वा क्या करता है? इस फ्लावर को खा जाते हैं, इसके माध्यम से वो क्या कंट्रोल करते हैं, इसे मतलब उसे डेड कर देते हैं। ये आपका साइप्रस रोटुंडस, बैक्टेरा वेरुटाना माउथ बोरर, ये बैक्टेरा वेरुटाना माउथ बोरर है, जो क्या करता है? साइप्रस रोटुंडस को कंट्रोल को कम करते हैं, ठीक है। ल्यूडीविगिया पार्विफ्लोरा इज कम्प्लीटली डिनूडेड। ल्यूडीविगिया पार्विफ्लोरा इज कम्प्लीटली डिनूडेड बाई अल्टिका साइनेनिया स्टिल ब्लू बीटल। ये क्या है? ल्यूडीविगिया पार्विफ्लोरा जो वीड है, ये अल्टिका साइनेनिया स्टिल ब्लू बीटल जो होते हैं उसको, ये मतलब ये जो वीड होते हैं इसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका कस्कूटा स्पीसीज है जो हमने पढ़ा था। कस्कूटा स्पीसीज मिलान ग्रोमाइजा पॉड फ्लाई के थ्रू कंट्रोल करते हैं। ये आपका क्या है? कस्कूटा स्पीसीज, ये जो पॉड फ्लाई है, ठीक है। दूसरा क्या है? ल्यूडीविगिया पार्विफ्लोरा, और इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा इंसेक्ट यूज़ किए जाते हैं? कौन से आपके? ये जो है बीटल अल्टिसिया साइनेनिया, ठीक। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है जो हमने अभी पढ़ा ये आप सबको क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह आपसे कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे, और आपसे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और इन केस आपको कोई दिक्कत होती है, डाउट होती है, तो आप मेरे से पूछें, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।